अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह अच्छा रखे आपको, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सरफराज रखे, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इल्म नाफ़ि अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपसे वो काम ले ले जिससे वो और उसके हबीब खुश होते हों, उन कामों से बचाए जिससे वो और उसके हबीब नाराज़ होते हों। अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद करे, आपके वालिदैन का साया आपके सर पे देर तक क़ायम रखे। अल्लाह उनके जिस्मानी रूहानी अमराज की इस्लाह फ़रमाए, माल में बरकत दे। प्यारे बच्चों, आज हम एक ड्रामा पढ़ रहे हैं, इसका नाम है नतीजतुल ख़याना। अमानत एक होती है और उसकी अपोजिट आती है ख़यानत। आज हम इससे बात करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। प्यारे बच्चों, ख़यानत और अमानत, ये दो चीज़ें गौर व फ़िक्र से सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान करने से पहले लोग आपको सादिक़ और अमीन कह के पुकारते थे। सादिक़ सच बोलने वाले, अमीन अमानतदार। आपके पास कोई चीज़ रखाई जाती तो मिनवान वैसे ही उनको लौटा देते थे, क्योंकि उस ज़माने में ऐसा करने का शेवा नहीं था, ऐसा कोई तरीक़ा नहीं था कि लोग माल खा जाते थे लेकिन नहीं लिए बोलते थे, उसको बदल देते थे। क़ुरबान जाइए हमारे आका पर कि आप इस पर माहिर और ये काम अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपसे लिया और इसमें आपको सरफराज फरमाया। प्यारे बच्चों, ये मामला नबूवत से पहले होते हुए नबूवत के बाद तक, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के मदीना जा रहे थे, तब आपने, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हुक्म हो गया था कि आप फ़ौरन अभी चले जाएं, अदरवाइज़ वो अमानतें जो आपके पास रखी हुई थी वो आप दे कर जाते थे, क्योंकि हुक्म खुदाबंदी है। जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि आप मक्का छोड़ के मदीना चले जाएं, तो उस वक्त हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को उसका अमीन बना कर के अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ने फरमाया, ये लोगों के मेरे पास अमानतें हैं, कल सुबह में तुम इन्हें देकर सुबह तुम भी आ जाना। अल्लाह ने मुझे अभी जाने का हुक्म दिया है। तो बहरहाल अमानत की बड़ी अहमियत है। अमानतदार दुनिया में भी और आखिरत में भी सुरखू रहेंगे। जैसा कि मैं जो आपको दे रहा हूँ ये भी एक अमानत है। जो इल्म मैं आपको पहुंचा रहा हूं, यह आपके पास मेरी अमानत है। आपका काम यह है कि आप इसको दूसरों तक मुंतकिल करना। जो बातें अच्छी आपको लग रही हैं वो बातें दूसरों तक पहुंचाते जाना और इसका सिलसिला ख़त्म नहीं करना और उनसे कहना कि वो आगे तक पहुंचाए। तो ये तसलसल क़यामत तक चलते रहेगा और अल्लाह ने चाहा तो इसका फैज़, इसका जो सवाब है आपके थ्रू होते हुए प्रॉपर चैनल मुझ तक मिलेगा और अल्लाह ने चाहा तो मेरे से मेरे असातिज़ा तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे बच्चों, ये जो है आज की टॉपिक है हमारी, ये ड्रामा है। इसमें फ़हद, जाहिद और एक क़ाज़ी, ये 3 लोग हैं। तो जो है फ़हद एक बिज़नेसमैन होता है, ट्रेडर। जाहिद उनका दोस्त है फ़हद का, वो हज जाने का इरादा फरमाता है। तो क्या करना, तो उस ज़माने में जो भी अपना माल होता था, कोई बैंक्स वग़ैरह तो नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या करते थे,
अपनी अमानतें, अपनी जो चीज़ें हैं, या तो अपने घरों में खड्डा खोद के गाड़ लेते थे या किसी के पास अमानत के तौर पर रखा देते थे। तो फ़हद और जाहिद में अच्छी दोस्ती थी। तो जाहिद साहब क्या किया, अपना जो भी माल था, जो उस ज़माने में जो करेंसी चलती थी, पित्तल के सिक्के, सिल्वर के, तांबे के, चांदी के, सोने के, जैसा हमारे पास सबसे बड़ी नोट 2000 की, इस तरह से जाहिद पूरा अपना माल सोने के सिक्कों में कन्वर्ट करा के फिर उसको एक तरीक़ा उन्होंने ईजाद किया कि जैतून का तेल का एक घड़ा लिए, घड़े के अंदर उस सोने के अशरफियाँ जो थे उसको रख दिए, उसके अंदर तेल डाल दिए, उसको कपड़े से बांध दिए। बांध दे के फ़हद से पहले पूछे, भाई मैं ऐसा हज जाने का इरादा है, मेरे पास एक जैतून का तेल है, अब क्या आप उसको रखेंगे? तो हो सकता है वो छोटा था या बड़ा रहा हो, जार जैसा। उस ज़माने में आमतौर से ऐसे जार के जैसे होते थे। हमारे पास अक्सर देखे होंगे आप, सूरजदार बड़े जो होते हैं, रंजन जिसको कहते हैं, रंजन के तौर पे ऐसे बड़े होते हैं। तो वैसा कोई तो जो है तेल का उनका ज़ख़ीरा जो था, उन्होंने बोले रखता, अरे भाई बराबर आप यहाँ रख दीजिए। कब जा रहे हैं आप हज के लिए? मैं कल जा रहा हूँ। और माशाल्लाह, अल्लाह आपको हज मुबारक करे, अल्लाह आपको सफ़र के मसाइब से छुटकारा दे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। ज़ाहिद आप मेरे लिए दुआ फरमाइए। बल्कि फ़हद बोले चलो, वो चले गए। अब चले गए। उस ज़माने, आजकल हम जो है ना 20 दिन का हज पैकेज, 40 दिन का मैक्सिमम है हमारे पास। उस ज़माने में ऐसा कोई नहीं हुआ करता था। आप जब तक चाहे रहते थे, जब तक आपका सरमाया है, और वहाँ जाने के बाद जो है दिल आने को करता ही नहीं था। तो लोग बरसा बरस रह जाते थे, मदीने की गली गली में फिरते थे, मक्के के गली गली फिरते थे, और ये तसव्वुर करते थे सरकार यहाँ से गुज़रे हैं, यहाँ इबादत करें, यहाँ इबादत करें, यहाँ इबादत करें, और रियाज़त करके इबादतें खूब करके। क्योंकि मक्के में एक नमाज़ पढ़ना दूसरी जगह 1 लाख नमाज़ पढ़ने से बेहतर है। कहीं दूसरी जगह 1 लाख नमाज़ पढ़े, यहाँ मक्के में 1 नमाज़ पढ़े, उससे भी ज़्यादा है सवाब। तो लोग क्या करते थे, सवाब के लालच में बहुत ज़्यादा इबादत और रियाज़तें, उम्रे हज कर ले। तो जाहिद भी मक्के में रह गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल तक मक्के में रहे, खूब इबादतें रियाज़तें करते रहे। अब उसके बाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कितना भी वक्त बाहर हम गुजारें, हम फिर अपने वतन, अपने घर लौटना अपना दिल कहता है, कितना भी अच्छा कुछ भी हो। तो इसी तरह से जाहिद फिर लौट कर, यहाँ से हुक्म हुआ जाओ अब अपने घर जाने का। ऐसा भी है कि वहाँ से इत्तला भी दी जाती है कि आप जाइए। तो वो जो चीज़ थी उनकी, जो आरज़ू थी, वो पूरी हो गई। अब वो वापस अपने घर लौटे। लौटने के बाद फ़हद के पास गए। फ़हद के पास जाके बोले, भाई आपके पास मैं जो आपके लिए तोहफ़े तवाइफ़ लाया हूँ, पहले उन्होंने दिए। फिर अरे वाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। बोले मेरी भी कोई अमानत आपके पास रखी भी है? अरे जी, जियो जियो जियो, वैसी रखा हूँ, जैसा आप दिए वैसी है। वैसे ही उठा के ला के वो उनको दे दिए। अरे भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया बोलते हुए वो घर गए। जब घर जाकर देखे तो उसमें सोने के सिक्कों के बजाय चांदी के सिक्के थे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 तोला सोना, जो आज क़रीब 50,000 से ज़्यादा हो गया है, अगर हम बेचें तो 1 किलो चांदी ख़रीद सकते हैं। ये तसव्वुर कर लीजिए, 1 सोने का सिक्का बेचे तो 100 सोने के सिक्के ख़रीद सकते हैं। तो उसके अंदर 100 सोने के सिक्के थे। अब वो क्या हुआ, इसका क़िस्सा कैसा हुआ कि ये साहब चले गए। तो फ़हद हो सकता है ये गुमान किए कि अरे भाई मक्के में चले गए। लोग आम तौर से मक्के को इस ताल्लुक़ से जाते थे कि वहीं मर जाना, वहीं खप जाना, आना तो है ही नहीं। तो फ़हद का भी ये गुमान हो गया कि भाई इन्हों आएंगे नहीं आएंगे। उनके पास
1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए। मान लो 2000 मिलेनियम में वो गए, 2007 में आए, लेकिन यहाँ पे 2004 में इनका ये गुमान हुआ कि अरे भाई शायद अब नहीं आते होंगे, ये गुमान था उनका। और दर असना एक ज़रूरत भी आ पड़ी कि फ़हद के घर एक दोस्त आए, फ़हद के एक दोस्त थे, उन्होंने दावत दिए। तो दावत में आए, उनका बहुत अच्छा जो भी अच्छा कर सकते थे वो तमाम चीज़ें उनके सामने रखे। तो वो तनावुल करते करते एक ख़्याल बोले उन्होंने, सो अच्छा है फ़हद भाई, अगर इसके अंदर जैतून का तेल हो जाता तो बहुत मज़ा आता था। जैसा कि हमारे घरों में घी, असली घी के ताल्लुक़ चलता है। देखिए हम लोग जो है खाने वगैरह में असली घी डाल के खाते हैं, उसकी खुशबू और उसके टेस्ट से थोड़ा सा और ज़्यादा खाया जाता है। अरे भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और थोड़ा असली घी हो जाता तो हम जैसा बोलते हैं ज़बरदस्त हो जाता, मज़ा आ जाता था। अरे भाई बोलता जैतून का तेल घर में है क्या, थोड़ा गौर फिक्र, अरे जाहिद का तेल भूत रखा हुआ है बोल के इन्हों क्या करते हैं, ज़रा वो घड़े वो जन को साथ झुका के लिए तो इसके अंदर उनको चमक नज़र आती, चमक नज़र आए तो हाई इन्हों तो ला के इनको तेल वेल दे देते, खाना वाना खा लिए, इनकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दावत बड़ी अच्छी थी, बहुत मुबारक हो बोल के इन्हों चले जाते। लेकिन जाने के बाद वो तेल निकाल के देखा तो उसके अंदर सोने के कॉइन, अरे वो पूरे निकाल लेते हैं। अब अगर आप जाहिद आके पूछो तो क्या बोलेंगे, उन्होंने क्या करते मालूम है, वो एक सोने के सिक्का बेच के उसके अंदर 100 सोने के चांदी के सिक्के डाल देंगे, 100 सोने के सिक्के निकाल लेके रख देते। और ये अमल से वो खामोश में हो गए। लेकिन जब जाहिद आने के बाद अपना माल तलब करे, भाई मैं क्या करें, आप मेरी अमानत में ख़यानत कर दी, मैं उसके अंदर सोने के सिक्के रखा था, आप मेरे को चांदी के सिक्के वापस दिए। वो आके लड़ने लगे। जैसे ही वो लड़े तो उन्होंने बोले, देखो भाई जाहिद भाई, ना मैं आपका मटका खोला ना उसमें से कुछ लिया, जैसा था वैसा आपको दे दिया, आप बहस मत करिए, क्या प्रूफ है आपके पास जो आप ऐसा करें मेरे को। वो बेचारा परेशान हो जाता। तो इसलिए मेरे बच्चों, यहाँ पर एक मसला मालूम होता है कि जब भी कोई कारोबार करो तो गवाह बना लो, लिखा पढ़ाई कर लो। तो जाहिद के पास कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं था कि किसी के सामने दिए थे, देखो भाई मैं ऐसा दे रहा हूँ, या ऐसा है या ऐसा है बोल के, ना ऐसा बोले था और ना कोई उनके पास लिखा पढ़ाई थी, उन्होंने छुपा के दे दिए, इन्हों भी जो है उसका फ़ायदा उठा लिए। अब हमारे पास शादी में भी करते हैं, देखें एक गवाह बनाते हैं, वकील बनाते हैं, खाजी रखते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे इस्लाम में बताई गई हैं कि जब तुम कोई बिज़नेस करो किसी के दरमियान तो पेपर पे उसको तहरीर कर लो, तहरीर कर लेके प्रॉफिट लॉस ये तमाम चीज़ें कैसा होंगी क्या होंगी, ये तमाम कितना आपका शेयर है, मेरा कितना शेयर है, ये तमाम चीज़ें करके आप अटेस्टेशन करा लीजिए किसी वकील से, इससे आप फ़ायदे में रहते हैं। अब वो ऐसा हुआ ही नहीं था जाहिद के पास। अब जाहिद परेशान हो गया, अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। उनका जहन में आता है, खाजी के पास जाते, खाजी के पास जाके बोलते, देखो साहब फ़हद नाम का जो ताजिर है वो मेरा माल ऐसा ले लिया, क्या पूरी बात बताइए, क्या क़िस्सा क्या है आपका। तो वो देखिए साहब, मैं आज 2000 फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 में मैं हज के लिए गया, तो जो भी मेरा माल था मैं उसको सोने के सिक्कों में कन्वर्ट करके जैतून के तेल में रख के मैं जो है फ़हद भाई के हवाले किया था, और ये नहीं बताया था कि उसके अंदर सोने के सिक्के हैं। और मैं चला गया। मैं जो है जब वहाँ से 7 साल के बाद वापस आया तो जो है मेरे को जाहिद भाई तो मेरे को वो घड़ा दे दिए, लेकिन उसके अंदर सोने के बजाय चांदी के सिक्के थे मेरे को मिले। तो अच्छा ठीक है। एक मसला भी यहाँ पे मालूम होता है बेटा। देखो खालिद साहब क्या करें, उन्होंने बोले जाओ साहब फ़हद को बुला के लाओ। फ़हद से पूछे, देखिए साहब ये जाहिद मेरे पे तोहमत लगा रहा है कि मैं इसके माल खा गया बोल के, बल्कि जो है ना ये साहब मेरे पास आए थे 2000 में, आके जो है मेरे को ये घड़ा दिए, ये रखो बोले, मैं इन पर मेहरबानी करा, रखा साहब, इन्हों हज करके झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। अब उन्हें अपने दलाइल देना शुरू कर दिया। और बोला इनकी भी बात सही दिख रही, इनकी भी बात सही दिख रही, अब करना क्या है। तो जो बड़े होते हैं वो बड़े मुदब्बिर होते हैं, तदबीर से काम करते हैं। तो इसलिए बेटे जब भी आपको कभी किसी का फ़ैसला करना हो तो कभी भी एक तरफ की बात सुन के वन वे नहीं जाना, इनकी बात सुनना, फिर इनको हटा के उनको बुला के उनकी भी बात सुनना। अब इसके अंदर ये दर्स दिया गया है।
अब देखो फिर उन्होंने क्या करते हैं, अच्छा ठीक है साहब, वो आपका जो पॉट है वो लेके आइए, कहाँ है, तो लेके आते हैं। उसमें चांदी के सिक्के बताइए, वो चांदी के सिक्के देखते। अब वो चांदी के सिक्कों पे पलटा पलटा के उसको देखते, तो उसके ऊपर 2004 की मोहर रहती। तो देख लेने के बाद फ़हद से पूछते, क्या फ़हद साहब क्या फ़रमाते हैं आप? देखिए साहब, मैं तो बोल दिया, देखिए मैंने इसमें से उसको खोला ना, इसमें से कुछ लिया, और बकौल आपके ये 7 साल पहले आपके पास रखा के गए थे, यानी 2000 में गए थे, 2007 में आए, इन बिटवीन आपका कोई ट्रांजैक्शन हुआ, इन्हों आके लेके गए थे कि नहीं साहब 2000 में रख के गए थे, 2007 में चाहे इन्हों बीच में नहीं आए, और इन्हों आने के बाद जो था मैं इनका दे दिया। ऐसी है ना बात, और कोई बात तो नहीं है? नहीं आप और कुछ है तो बोल सकते हैं। नहीं साहब ऐसी है, 2000 में इन्हों रखे थे, मैं 2007 में इनको दे दिया। अच्छा ठीक है ना। बोलते देखिए फ़हद भाई कि आप जो सिक्के इनको लौटाए, इस पर 2004 की मोहर लगी हुई है, जबकि इन्हों तो आपसे मिले ही नहीं, तो फिर ये कैसा हुआ? इससे ये मालूम होता है कि आपने अमानत में ख़यानत की। अब ऐसा बोलने के साथ ही उन्होंने कुरान की वो आयत कोट करें, वइज़ा हकमतुम बैनन्नास बिल अदल, कि जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो अदल से करो। इन्नल्लाह यअमुरु, कुरान की एक आयत है, भूल रहा हूँ बच्चों, कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि जिसका माल लिया उसको लौटा दो। अंतुवद्दुल अमाना इला अहलिहा, अंतुवद्दुल अमाना इला अहलिहा, तुमने जिसका माल लिया है उसको लौटा दो, अल्लाह का हुक्म है। जैसे ही ये कुरान की आयत फ़हद के कानों से पूछे, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह फरमा रहा है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमाना इला अहलिहा, अल्लाह हुक्म दे रहा है, वइज़ा हकमतुम बैनन्नास बिल अदल, ये कुरान की आयत है। जैसे ही ये फ़हद के कानों में पड़ी, वो लरस गया और कहने लगा, क़ाज़ी साहब मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं गलती किया और मैं ऐसा सोचा कि नहीं आएंगे इन्हों, मैं तौबा करता हूँ और अभी जाकर इनका माल लाकर लौटा देता हूँ। तो जैसे ही ये कुरान की आयत उनके कानों में पड़ी, वो फ़ौरन माल ला के ज़ाहिद को दे दिए, और ज़ाहिद खुशी खुशी क़ाज़ी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर चले गए। तो मेरे बच्चों, आप लोग इससे क्या नसीहत हासिल करें कि हमेशा किसी की अमानत आपके पास है तो उसमें ख़यानत नहीं करना चाहिए। और दूसरा, कोई मामलेदारी कर रहे हैं तो गवाह बना लेना चाहिए, अदरवाइज़ इस तरह से आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे क़ाज़ी न मिले, ऐसे मुदब्बिर न मिले, तो आप हलाकत में आप रहेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों, आप लोग कोई भी काम ऐसा मत करिए कि जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी हो। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही है तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये नॉन डिटेल है, इसमें एनोटेशंस और वन वर्ड आंसर नहीं है, सिर्फ शॉर्ट आंसर है। सेक्शन नंबर 4 में आएंगे हम 8 क्वेश्चंस देंगे, 4 आपको करना है, 1 लिखे तो 2 मार्क्स, 4 लिखे तो 8 मार्क्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।